नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 18 साल पश्चात राहु होने जा रहा है बेकाबू और आज से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु महाराज कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं बहुत बड़ा तख्ता पलट। राहु व्यक्ति को दो ही प्रकार से फल देता है। ये वायु तत्व का ग्रह है। एक तूफान व्यक्ति के जीवन में ऐसा लाता है कि आपकी सारी समस्याओं को उड़ाकर ले जाए और दूसरा तूफान ऐसा लाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थितियों को ही उड़ाकर ले जाता है। आपके लिए आज से शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु महाराज का स्वयं का नक्षत्र है, इसमें प्रवेश कर कर 1 अगस्त 2026 तक राहु महाराज आपको कैसे फल देने जा रहे हैं, आज यही चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राहु का स्वभाव, राहु के व्यक्तित्व, राहु के कार्य करने के तरीकों को यदि आप नहीं समझते हैं तो आपको यही राहु सब कुछ देकर भी वापस कब ले जाएगा पता नहीं लगने देता। पहली स्थिति में समझिए कि राहु महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बने हुए हैं। ये अपनी मित्र कारक राशि, परम मित्र कारक शनि महाराज की कुंभ राशि में बने हुए हैं और गुरु के नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र, जो कि इनका खुद का नक्षत्र है, इस स्थान पर आ गए हैं। पहली अवस्था जो आपके लिए एक बेनिफिट की स्थिति को दर्शाते हैं कि राहु जब खुद के नक्षत्र में आता है, ये व्यक्ति के साथ बहुत स्मार्ट गेम खेलता है। ये खुद कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, अपने नक्षत्र में बैठकर इसको राजा की अनुभूति होती है और ये व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति भी बनती है, उसे भी इग्नोर कर कर माफ करने की स्थिति बना लेता है। किंतु अपने स्वभाव को कोई व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, ये आप भली भांति जानते होंगे। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसे बात बात पर गुस्सा आता है, उसको व्यक्ति को गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गुस्सा कोई कुछ कह भी दे तो वो हमेशा हंसते रहेंगे, ये उनका स्वभाव है। इसलिए राहु महाराज का भी एक स्वभाव है, इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। ये स्थान क्या है? तो ये व्यक्ति के लिए जीवन में ऑब्स्टेकल का स्थान है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का स्थान है, कार्यों में रुकावट का स्थान है। किंतु साथ साथ में ही ये हायर एजुकेशन, ऑकल्ट के अंदर बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति बनाता है। ये आयु के साथ साथ में गुप्त धन प्रदान करने की स्थिति का योग भी बनाता है। इस स्थान पर राहु महाराज बैठकर पहला लाभ जो आपको देने जा रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, दुनिया जिस तरीके से एआई वाले सीजन के अंदर आगे बढ़ रही है, को लग रहा है कि शायद मैं पीछे रह रहा हूं, तो ये सबसे बेस्ट समय राहु महाराज आपको बनाकर दे रहे हैं, जहां आप अपने आप को अपडेट करें और इसमें निश्चित रूप से राहु महाराज आपको सफलता का योग बनाकर देंगे। इस स्थान पर राहु महाराज गुप्त धन की स्थिति का योग भी बनाते हैं। शतभिषा नक्षत्र हो और मित्र कारक राशि में बना हुआ हो तो गुप्त धन जमीन में से नहीं, किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ आपके लिए निर्मित हो जाए जो आपने शायद ना सोचा हो, ऐसा लाभ की स्थिति धन स्वरूप में यहां से बैठकर राहु महाराज देते हैं। अब यहां राहु के व्यक्तित्व की समझने की स्थिति है कि मैंने आपको बताया, यह सीधा शुद्ध फल किसी भी स्थान का पूर्ण रूप से नहीं देता है। आपको हायर एजुकेशन में सफलता देगा। यदि पीएचडी आप करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऑकल्ट साइंस को सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, यहां से राहु महाराज बड़े अच्छे लाभ देंगे। धन से संबंधित किसी भी प्रकार का आज से लेकर 1 अगस्त 2026 के बीच में आपके लिए एक बार नहीं, 3 4 5 बार की स्थिति में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति यहां पर बैठकर राहु महाराज देते हैं। किंतु जब ये अपने स्वभाव की स्थिति को निर्मित करेंगे तो आपके कार्यों में छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल भी डालेंगे, छोटा छोटा सा स्ट्रेस भी बना कर देंगे। आपके बनते बनते कार्यों के अंदर आपको लगेगा कि अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल को भी डाल देंगे। इसे भी कैसे ठीक किया जाएगा वो इसी कार्यक्रम में बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। राहु महाराज जहां बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं। जहां बैठते हैं वहां से इनकी 5वीं दृष्टि जाती है, 7वीं दृष्टि जाती है और 9वीं दृष्टि जाती है। समझिए आपके लिए दृष्टि स्वरूप के अंदर राहु महाराज कैसा फल देने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये आपका पंचम दृष्टि जो जाएगा ये द्वादश भाव पर जा रहा है। और ये द्वादश भाव क्या है? तो ये फिजूल के खर्चों का भाव है, ये हॉस्पिटलाइज खर्चे का भाव है, ये आपके लिए कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल का स्थान है। इसी के साथ में ये विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, पीआर की स्थिति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करने की स्थिति का भी बड़ा अच्छा योग बनाकर देता है।
अब जब राहु महाराज इस स्थान पर दृष्टि देंगे तो आपके लिए पहले समझिए अच्छा क्या करने वाले हैं। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लाभ निकाल कर दे देंगे। आपका पीआर ड्यू चल रहा है, इसका बड़ा अच्छा लाभ निकाल कर दे देंगे। विदेश यात्रा की स्थिति यदि आप चाह रहे हैं, इसका बहुत अच्छा योग बनता है। विदेश में एजुकेशन को लेना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, इसके भी बड़े अच्छे योग बनाकर देने जा रहे हैं। किंतु दूसरी अवस्था में जब शुद्धिकरण के लाभ के बाद स्वभाव की स्थिति का योग आता है, तो ये आपके फिजूल के खर्चे बढ़ाने जा रहे हैं। यहां पर खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वयं स्वयं के परिवार से संबंधित छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे भी दिखाते हैं। तो आपके लिए समस्या बीमारी कुछ नहीं देंगे, किंतु कुछ ना कुछ आपके जीवन में लगा कर रखा। बार बार आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टरों की स्थिति को आप समझते ही हैं कि कुछ भी हो, पहले जाकर 2-5 हजार के टेस्ट करा के आओ, उसके बाद हम बताएंगे कि समस्या क्या है। और जब आप टेस्ट करा के आओगे, टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार के फिजूल खर्चे हॉस्पिटलाइज स्वरूप में ये बनाकर दे देते हैं। ये स्थिति कैसे ठीक होगी वो भी मैं बताऊंगा। पहली स्थिति में अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप अपने हाथ से भी रखेंगे। योगा मेडिटेशन करने की स्थिति का योग बनाकर रखिए। अपनी दैनिक क्रिया की स्थिति को अच्छा बनाकर रखेंगे और साथ साथ में राहु की स्थिति जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसका ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। अब यहां समझना क्या है, मैंने बताया ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान है और इस स्थान पर जब राहु महाराज की दृष्टि जाती है, किस प्रकार की स्थितियों में आपको सावधानी बरतनी है, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, किसी की फटे में आपको टांग नहीं डालनी है। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आप जबरदस्ती उसको सुलझाने पहुंच गए, पता पड़ा आपको समस्या का सामना करना पड़ गया। अनायास स्वरूप में कोई झूठा केस आपके ऊपर लग गया। किसी की गवाही आपने दे दी कि इस व्यक्ति को पैसे दे दो, ये इतने समय में आपको वापस दे देगा। 100% वो पैसा आपको चुकाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं देने वाला। ये राहु महाराज के स्वभाव की स्थिति में आपको उलझा लेता है। शॉर्टकट रास्ते की स्थिति का योग आपको नहीं बनाना है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ये आपकी वाणी को बहुत शार्प करने वाले हैं। याद रखना, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने फेवर में लाए हो, इसकी स्मार्टनेस राहु महाराज यहां से आपको देते हैं। कुटुंब परिवार की स्थितियों के अंदर आपको यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बनाकर दे देंगे कि आपके द्वारा ही कुछ ऐसे स्मार्ट कार्य हों जहां लोग आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ करें। किंतु फिर से समझिए, राहु का स्वभाव है 100% शुद्ध फल ये किसी भी स्थान के नहीं देता। ऐसे स्थान के अंदर ये धन का स्थान भी है। धन का लेन देन करने से पहले 3 बार जरूर से सोचिएगा। किसी को पैसा दे रहे हो, लालच वाली अवस्था में आकर अगर पैसा दिया कि 10% 20% ये मुझे वापस दे देगा, पैसा डबल हो जाएगा, ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, इसका बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ हो सकता है यदि आप लालच के अंदर पैसे की स्थिति का योग बनाते हो। पैसा ही आपको देगा, मैंने बताया गुप्त धन की स्थिति के स्वरूप में कई बार आपको बड़ा पैसा देता है, किंतु आपके ही ओवर कॉन्फिडेंस के आधार पर उसको ले भी कब जाएगा पता नहीं लगने देगा और खुद का दिया हुआ पैसा तो ले ही जाएगा, साथ में आपकी जेब में रखा हुआ पैसा भी ले जाता है। तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करना हो, धन से संबंधित किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर कर आपने किसी को पैसा दे दिया, इसका डूबना तय हो जाएगा। ये पहले से समझिए और ये ज्योतिष के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। ज्योतिष आपको बता सकती है कि जहां आप चल रहे हो 4 कदम आगे जाकर गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में होकर अगर निकल गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनजानवश यदि इस गड्ढे में जाकर गिर जाओगे तो फिर तो क्या क्या होना है आप सभी लोगों को पता है। तो धन से संबंधित लेन देन की स्थिति का योग आपको सावधानी पूर्वक स्थिति में बनाना है। नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव क्या है, तो ये जनता का स्थान है, ये आपका सुख भाव है, ये आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है, ये माता की स्थान है। इस स्थान पर राहु महाराज अष्टम भाव में बैठकर जब दृष्टि देंगे, ये आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, तो अचानक से आपको जनता में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति बनाकर देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अचानक से आपके जीवन के अंदर बहुत वाहवाही जैसी स्थिति का योग बना देते हैं। ये आपके लिए भौतिक सुखों का स्थान है। यदि आपने अपनी डिजायर्स की स्थिति बनाई हुई है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, भूमि खरीदनी है, वाहन खरीदना है, इस समय में यदि प्लानिंग कर कर बैठे हो तो मैं कहूंगा खरीद लो। क्यों? क्योंकि यहां से बैठकर ये फिजूल के खर्चे करवाने वाले तो हैं। अगर आपके पास अमाउंट है और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में भौतिक सुखों का एसिड ऐड कर लो, सबसे बढ़िया स्थिति है कि अभी जो पैसा रखा है इसे खत्म कर लो अच्छे भौतिक सुखों को प्राप्त करने हेतु। अन्यथा आलतू फालतू चीजों के अंदर ही आपका पैसा खराब करवा देंगे, आपको पता नहीं लगेगा।
चौथी स्थिति के अंदर यहां पर जनता के अंदर यशमान प्रतिष्ठा भौतिक सुखों में वृद्धि का अवसर प्रदान करेंगे, किंतु यहां पर भी ग्रीडीनेस की स्थिति पर हमको ध्यान देना है कि कोई ऐसी चीज के ऊपर दिमाग नहीं लगाना कि 2 रुपए की चीज है 50 पैसे में मिल रही है जल्दी से ले लो, ऐसा नहीं, अदरवाइज फिर ये मात दे देगा। माता के स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत पुष्ट करेगा, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की स्थिति अगर बनी हुई है इसे बहुत अच्छा कर देगा। किंतु पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि आपने अपने चाहे सगों पर ही बिलीव किया, पैतृक संपत्ति में कोई बंटवारा हो रहा है, कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना है, इसे सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में शांतिप्रद अवस्था के साथ कीजिएगा, अन्यथा ओवर कॉन्फिडेंस आपको बार बार हिट करता रहेगा नेगेटिव स्वरूप में। और मैं आपको हमेशा सत्यता से अवगत कराने का प्रयास करता हूं, झूठे ढकोसलेबाजी नहीं। जो सत्यता है, जो ग्रह कर सकता है, उसको यदि आपने समझा, इसीलिए मैंने प्रारंभिक अवस्था में कहा था इसके 2 प्रकार के स्वरूप हैं, या तो ये व्यक्ति के जीवन से समस्याओं को उड़ा ले जाता है, या फिर व्यक्ति को ही उस हवा के दौर में उड़ा ले जाता है, और इसके स्वभाव की स्थिति को समझना जरूरी है। तो यहां बैठकर आपके लिए राहु महाराज के अपने नक्षत्र में प्रवेश होने के पश्चात बहुत मात्रा में नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे, किंतु पॉजिटिव रिजल्ट की स्थिति में 3 स्थितियों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, ग्रीडीनेस, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति और साथ साथ में धन से संबंधित लेन देन की स्थिति के ऊपर आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। इन 4 सावधानियों के साथ में आज से लेकर अगस्त 2026 तक की स्थिति के अंदर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आपके जीवन में श्रेष्ठ कारक सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और कई बार आप मुझे याद भी करोगे कि आचार्य जी ने जो हमको पालन करने के लिए कुछ पॉइंट बताए थे, इनका पालन कर कर हमने जीवन में बहुत अच्छी सुखद स्थिति को प्राप्त किया है, अन्यथा यह स्थिति कहीं ना कहीं हमारे लिए खराब हो सकती थी। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति हमारे लिए अच्छा योग बना कर दे पाए? ओम रांग रहावे नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा होता है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। घर में बंद घड़ियां मत रखिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने, इनका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में चींटियों को आटा डालने की स्थिति का योग यहां से राहु महाराज के छोटे मोटे जो नकारात्मक दृष्टिकोण हैं इन्हें भी समाप्त करता हुआ पाया जाएगा। 150 ग्राम आपने सूखा आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर डालकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में आप अपने सिराने के पास रखें, साइड टेबल पर जहां हम पानी की बोतल रखते हैं। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद, जब संभवत रहे, घर से 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो, वहां यदि आप इसे डालना प्रारंभ करते हैं, ये योगिनी भोजन होता है और राहु की स्थिति का नकारात्मक दृष्टिकोण योगिनी भोजन से 100% मात्रा में नकारात्मक दृष्टि को समाप्त करता है। इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। अन्यत्र ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर दे रही है और आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण के होंगे प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।